नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। श्रीगंगानगर के मंडी 365 हेड पंचायत समिति चुनाव में जोन नंबर 9 से विजयी हुए कांग्रेस प्रत्याशी पूजा वर्मा की जीत के समाचार पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी और खुशियां मनाई। प्रत्याशी की जीत खुशी पूजा वर्मा सुभाष वर्मा के घर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। हमारी कांग्रेस पार्टी है, जिला परिषद में बंसीलाल जी गुजार है। ऐसी सीट हम जीत चुके हैं, वो भी हम भारी मतों से 10,000 वोटों से जीत चुके हैं। और हमने पहले स्टार्टिंग में इंटरव्यू दिया था कि हम भारी मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। और हमने अपनी इच्छा भगवान ने पूरी की है। और अभी विकास करिए काम पंचायत समिति प्रधानमंत्री बनते के साथ ही 365 में 2 केडी में इतना रिकॉर्ड विकास कराएंगे कि लोग इसके बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले गांव वालों का बहुत 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 धन्यवाद है, क्योंकि अगर इनका साथ रहेगा तो सब कुछ संभव है। हम गांव के अंदर जो भी समस्या है, जैसे सड़क की समस्या है, कोई भी गांव के अंदर जैसे स्कूल की है, जैसे +2 तक अपने स्कूल की है, कोई भी अदरवाइज कोई भी समस्या, जो भी गांव वाले समस्या लेके आएंगे, हम उन सभी समस्याओं को सॉल्व करने का करते हैं कि हम सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। और उसके अलावा अगर महिला भी है तो उसको महिला को आप कितना जागरूक करना चाहते हैं भी उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसके साथ ही कोई सही बताएं हमें। महिलाएं सबसे पहले तो अगर महिलाएं जागरूक होंगी, तो अगर हमारे समाज की महिलाएं जागरूक होंगी तो आगे से आगे जैसे कि हमारे बच्चों का जैसे विकास है और बच्चे जैसे शिक्षा के अंदर है, तो भी उनको महिलाएं घर के अंदर ही शिक्षित कर सकती हैं। अगर महिलाएं शिक्षित है तो नैनवा सामुदायिक चिकित्सालय में एम्बुलेंस 108 का तहसीलदार अमितेश मीणा, चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर समंदर लाल मीणा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए 108 एम्बुलेंस जिला अधिकारी दीपेंद्र सिंह ने बताया कि चिरंजीवी राजस्थान स्वास्थ्य योजना के तहत जीवी के EMRI कंपनी द्वारा 108 एम्बुलेंस सामुदायिक चिकित्सालय के सुपुर्द की गई है। सभी आवश्यक चिकित्सा सेवाओं से सुसज्जित एम्बुलेंस 108 का चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर समुंदर लाल मीणा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय बजरंग दल विभाग उपाध्यक्ष सीताराम सैनी के नेतृत्व में तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम नैनवा SDM शिवराम को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सऊदी अरब जैसे इस्लामिक देश, फ्रांस सहित दुनिया के कई देशों में तबलीगी जमात समेत कई चरमपंथी संगठनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मजहबी कट्टरता को बढ़ावा देने वाले इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाए। तबलीगी जमात, दारुल उलूम देवबंद और PFI पर संपूर्ण भारत में प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर आज हम प्रधानमंत्री महोदय के नाम उपखंड अधिकारी जी को ज्ञापन देने आए हैं। किस कारण से प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं? सऊदी अरब एक मुस्लिम देश है जिसने तबलीगी जमात को आतंकवाद का प्रवेश द्वार कहा है। तो इससे ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में तबलीगी जमात के मदरसों की पूरी दुनिया में एक बड़ी भूमिका है। भारत को इससे क्या हानि है? प्रतिबंध लगाने से क्या फायदा मिलेगा? तबलीगी जमात का केंद्र निजामुद्दीन मरकज जो दिल्ली में है, वहाँ से कोविड काल में तबलीगी जमात ने जिस प्रकार से पूरे उसको तो सिरे जांच के दौरान उसको तो सिरे से खारिज कर दिया कि तबलीगी जमात की वजह से कोई कोविड का फैलाव नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ है। डॉक्टरों पर, नर्सों पर वहाँ से तबलीगी जमात से निकले लोग थूक रहे थे, जो पूरे देश ने देखा है। सरकारी एजेंसियों द्वारा जांच में साफ इनकार कर दिया कि तबलीगी जमात की वजह से कोई कोविड का फैलाव नहीं हुआ। पूरे देश में जितने भी मदरसे चल रहे हैं, इनको अधिकांश मदरसों को तबलीगी जमात चला रहा है। अभी हमने अफगानिस्तान को देखा, जिस प्रकार से 70,000 लड़ाकों ने वहाँ पर है, वहाँ की 3 लाख की आर्मी को घुटनों पर ला दिया। वहाँ जबरदस्ती शरिया कानून लागू करके अफगानिस्तान पर जिस प्रकार से कब्जा किया है। तो आपको भी लगता है कि भारत की आर्मी कमजोर है, उसको भी ऐसे घुटनों पे ला सकते हैं? बिल्कुल। देश में मुसलमानों की संख्या 25 करोड़ है, उसमें से लगभग 7 लाख तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग हैं जो आतंकवाद को। तो उन 7 लाख लोगों से भारत की सेना को भी खतरा है आपके हिसाब से? देश में गृह युद्ध हो सकता है। अभिभाषक परिषद के चुनाव निर्विरोध संपन्न हुए। जयसिंह आसावत को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। चुनाव प्रक्रिया के संदर्भ में जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी राजेश ठाकुर ने बताया कि अदालत परिसर में स्थित अभिभाषक परिषद कार्यालय पर अभिभाषक परिषद की साधारण सभा की बैठक का आयोजन निर्वाचन अधिकारी राजेश ठाकुर और सह निर्वाचन अधिकारी विमल कुमार साहू राधेश्याम मीणा के दिशा निर्देशन में किया गया। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष जयसिंह आसावत को अध्यक्ष बनाया गया है कि अभिभाषक संघ के हित में जितनी भी हो सकेगी
वो सब करूँगा और जहाँ भी भ्रष्टाचार दिखेगा उस पर बार की तरफ से समर्थन लेके और उसको भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ूंगा। एक चीज़ और देखी जाती है और नैनवा की जनता में चर्चा है कि जिस तरीके से वकील थाने के अंदर जाते हैं, क्या ये उचित है आपके हिसाब? नहीं, कतई उचित नहीं है। हमारा एडवोकेट एक्ट भी साफ कहता है कि हम केवल वहीं जा सकते हैं जहां अदालत का नाम जुड़ा हुआ हो, और अदालत में भी वो अदालतें नहीं हैं जिनमें पंचायत समिति या पंचायत राज के अधीन आती हो। पुलिस थाने में जाने वाली बात बिल्कुल शर्मिंदगी वाली बात है, जो मेरे मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे नहीं करना चाहिए। अनूपगढ़ में पंचायत समिति के सदस्य पदों के लिए हुए चुनाव का परिणाम जारी हो गया है, जिसमें कुल 15 जोन में से कांग्रेस ने 8, माकपा ने 5 और भाजपा ने 2 सीटों पर कब्जा किया है। मसलन पंचायती चुनाव में कांग्रेस की जोरदार जीत हुई है तो भाजपा का सुपड़ा साफ होता नजर आया है। इसके अलावा चुनावी मैदान में माकपा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। जोन के अनुसार चर्चा करें तो जोन नंबर 1 में माकपा की द्रौपदी ने जबरदस्त जीत हासिल करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी कैलाश को 2059 मतों से हराया है। किसान आंदोलन के कारण बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब देखना यह है कि प्रधान की कुर्सी पर कौन विराजित होगा। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भाखड़ा रेगुलेशन कमेटी की बैठक जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई, जिसमें भाखड़ा सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत शार्दुल और करनी सिंह ब्रांच का रेगुलेशन बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों की सर्वसम्मति से तय किया गया। भाखड़ा रेगुलेशन खंड हनुमानगढ़ के अधिशासी अभियंता और कमेटी के सदस्य सचिव सुरेश कुमार सुथार ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 27 दिसंबर 2021 से 28 जनवरी 2022 तक 1200 क्यूसेक पानी पहले की भांति चलाया जाएगा। खबर हनुमानगढ़ से, जहां मेडिकल कॉलेज से संबंध बेस अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर आंदोलनरत जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति की ओर से टाउन शहर के बाजार में रोष मार्च निकाला गया। साथ ही पीएमओ के पुतले की शव यात्रा निकाली गई। समिति के बैनर तले निकाले गए रोष मार्च और शव यात्रा के कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में शहर और आसपास के गाँव के नागरिक शामिल हुए, जो सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला अस्पताल के समक्ष पहुंचे और पुतला दहन किया। रोष मार्च निकालकर राज्य सरकार, प्रशासन, पीएमओ और जनप्रतिनिधियों को यह चेतावनी दी गई कि हनुमानगढ़ टाउन शहर के साथ अन्याय न किया जाए। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। सबसे पहले मैं जो इस अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति उसका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उसको कि उन्होंने इस मुहिम को, क्योंकि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि जिन्होंने बिना सोचे समझे, आपके माध्यम से ही मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया तब शुरुआत कहाँ की? इस हॉस्पिटल से, मुख्य सरकारी चिकित्सालय से शुरुआत की। इसी कार्यालय में, इसी परिसर में प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। आज इस हॉस्पिटल को ये उठाने की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही पीड़ादायक। और इन जनप्रतिनिधियों के, अगर इनको मालूम नहीं, कल उनका वीडियो आया कि हमें मालूम नहीं, पीएमओ जाने। अगर पीएमओ ही चलाते तो फिर सरकार क्यों बनी, आप जनप्रतिनिधि क्यों बने? ये सवाल आपके माध्यम से हमारे हनुमानगढ़ के जनप्रतिनिधि से। दूसरी बात, जो इस क्षेत्र की समस्या, दूर दराज भादरा तक का क्षेत्र, लोग यहाँ मुख्य चिकित्सालय और सारी सुविधाएं भी उपलब्ध है, आज उसको दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जंक्शन में बहुत जगह है, वहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल और बना दिया जाए मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की सुविधा के लिए, वहाँ एक और बना दिया जाए। लेकिन इसको, इस मुख्य चिकित्सालय को जो लगभग 45 वर्ष से सुचारू रूप से इस जनता की सेवा कर रहा है हनुमानगढ़ जिले की जनता, इसको किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी और इस संघर्ष समिति के साथ, क्योंकि हम पिछले दिनों 9 दिसंबर को जन आक्रोश रैली में भी हमने मुख्यतः ये मांग उठाई थी कि इस हॉस्पिटल को हम कहीं ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। और आज इसी बात के लिए आपकी बात में इनकी बात में फ़र्क है साहब। ये बेस हॉस्पिटल को यही रखना चाहते हैं, आप एक हॉस्पिटल और बनाना चाहते हैं मेडिकल। हॉस्पिटल जितने बने, सुविधाएं बने, जितनी सुविधाएं आज जो आबादी बढ़ रही है तो उसमें भी, जंक्शन में भी बने, क्योंकि ये मुद्दा बनाकर इसको कमज़ोर करना चाहते हैं हमारे संघर्ष को। पंचायत समिति सेमारी के ग्राम पंचायत रठोड़ा में प्रशासन गाँव के संग अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 22 विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। शिविर के दौरान जन सामान्य की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया। शिविर के तहत राजस्व विभाग द्वारा 78 नामांतरण, 59 खातों का शुद्धिकरण, 1 आपसी सहमति से खाता विभाजन, 30 सीमा ज्ञान पत्थरगढ़ी, 6 राजकीय परियोजनार्थ भूमि आवंटन किया गया।
वहीं शिविर के तहत ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा आबादी भूमि के 262 पट्टे, 61 पेंशन के पीपीओ, 106 परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 31 परिवारों को नवीन शौचालय की स्वीकृति जारी की गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।